प्रगतिवादी काव्य की विशेषताओं को आज हम जानेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। हर वर्ष पूछा भी जाता है, कभी 2 नंबर में पूछ लिया तो कभी 3 नंबर में, 4 नंबर तक आपको बताऊंगा, ताकि 2 नंबर में आए तो आप उसको उस लेवल के हिसाब से लिख दीजिएगा, 3 के हिसाब से आए तो भी 4 के हिसाब से भी। चलिए, तो पहली विशेषता है शोषकों के प्रति विद्रोह एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति। देखिए, शोषकों क्या है? शोषकों का मतलब है कि जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, जो बड़े बड़े धनवान लोग हुआ करते थे, पटेल हुआ करते थे, ठीक है, वो जो मजदूर लोग थे ना, उनका शोषण करते थे, उन्हें सताते थे, उनको पीड़ा देते थे, उन पर काम कराया जाता था, दिन दिन भर काम करते थे बेचारे। तो वो तो हो गए शोषक। कौन? जो राजा महाराजा, ठीक है, जो बड़े आदमी थे। अब जो मजदूर है वो हो गए शोषित, जिनका शोषण हो रहा था, ठीक है। तो जो राजा महाराजा थे उनके प्रति तो विद्रोह का भाव देखने को मिला इस काव्य में। कौन से? प्रगतिवादी में। और जो मजदूर थे उनके प्रति दया भाव, यानी कि उनके प्रति सहानुभूति का भाव देखने को मिला। अंदर कुछ नहीं है, अंदर यही चीज लिखी है। फिर से देखिए, इस काव्य में शोषकों के प्रति विद्रोह और तथा शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है, ठीक है। यहाँ पर विद्रोह है, ये है। आराम से आप बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। शोषकों के प्रति क्या हो गया है? विद्रोह, और शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई। दूसरा जो है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। जो समाज का जो वास्तविक चित्रण है ना, वो प्रगतिवादी काव्य में देखने को मिला। अब वास्तविक चित्रण कैसा? गरीबी जो है, अकाल है, भूखमरी है, इन सब का चित्रण इसमें काव्य में किया गया था। इसको बोलते हैं, दूसरा नाम जो है प्रगतिवादी काव्य का, प्रगतिवादी कविता, ठीक है। ईश्वर के जो प्रति, भगवान के प्रति अनास्था का भाव जरूर देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से क्या हो गए, नास्तिक लोग पैदा ज़्यादा हो गए थे इस युग में, तो उन्होंने भगवान के प्रति अनास्था का भाव इसमें देखने को मिला। नारी के जो प्रति है, नारी यानी कि महिलाएं हैं, उनके प्रति यहाँ युग बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि उनके प्रति मुक्ति का स्वर था कि इस युग के काव्य में नारी को उपभोग की वस्तु न समझकर सम्मानजनक माना है, ठीक है। जो नारी थी, पहले जो स्त्रियां था, उनका मान सम्मान इतना नहीं रहता था, ठीक है। केवल उनको बस घर का काम धंधा करो, ख़त्म करो खेल, ठीक है। आप सब जानते ही हैं, ठीक है, कि पहले के ज़माने में स्त्रियों को इतनी छूट नहीं मिलती थी, ठीक है। उनको कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, उनकी मर्जी से काम नहीं करने पड़ते थे, ठीक है। पूछताछ के काम होता था सब पुरुषों से, ठीक है। तो ये जो भाव था, ये भाव, इसमें नारी को एक स्वतंत्रता का भाव देखने को मिला इन कविताओं में, ठीक है। तो पहली विशेषता क्या हो गई आपकी? शोषकों के प्रति सहानुभूति, शोषकों के प्रति तो विद्रोह हुआ, और शोषितों जो थे उनके प्रति सहानुभूति थी। सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ। ये हेडिंग भी आप लिखोगे ना 2 नंबर में, यदि 2 नंबर में आता तो हेडिंग भी लिख दो, जिसमें भी आ जाएगा, और पूरा लिख के आओ तब भी अच्छी बात है। नहीं लिखोगे तब भी नंबर आएंगे, 2 नंबर। ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव, नारी के प्रति मुक्ति का स्वर, ठीक है। तो नोट से आप तैयार कर लेना, यहाँ से बढ़िया से आप तो स्क्रीनशॉट लो अब यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ से, ठीक है। अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे, एक और पॉइंट इसका रह गया है, आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल, ठीक है। तो प्रगतिवादी काव्य में आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल दिया गया है। बढ़िया से नोट से तैयार कर लीजिए। अगले वीडियो में देखिए, यहाँ पर है प्रश्न, अगला रहेगा प्रगतिवादी काव्य के कवि और उनकी रचनाएं। PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। प्ले लिस्ट को आप फॉलो करिए, सारे नोट्स आपको मिलेंगे। देखिए, इसके बाद में प्रगति के बाद में आ जाएगा आपका प्रयोगवादी, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। फिर इसके कवि, फिर नई कविता आएगी, सब कुछ आपको नोट्स के द्वारा मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार होना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप तक ये सारी जानकारी प्राप्त हो सके।